हर दिन पावन श्रृंखला की आज 8 दिसंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं मानवतावादी कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन को उनके जन्म दिवस पर। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर के ग्राम मयाना में एक धर्म प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता प्रसिद्ध तीर्थस्थल नाथद्वारा में रह रहे थे। शाजापुर से मिडिल और उज्जैन से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आ गए, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी से इनकी घनिष्ठता हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। छात्र जीवन में ही नवीन जी देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ इन्होंने प्रताप समाचार पत्र में सह संपादक का काम किया। लोकमान्य तिलक के आग्रह पर ये राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन की जेल यात्राओं में इनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, रफ़ी अहमद किदवई जैसे नेताओं से हुआ। गांधी जी और विनोबा भावे के प्रति भी उनके मन में अत्यधिक आदर का भाव था। नवीन जी ने 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। वहां इनका संपर्क राजनेताओं के साथ साथ माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और राय कृष्ण दास जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों से भी हुआ, जो लगातार बना रहा। 1918 में साहित्यिक अभिरुचि बढ़ने पर इन्होंने नवीन उपनाम अपनाया और अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भेजने लगे। उस समय की प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उनकी कहानियाँ और प्रताप में क्रांतिकारी आलेख प्रकाशित होने लगे। भारत के स्वतंत्र होने तक नवीन जी 9 बार जेल गए और कुल मिलाकर अपनी युवावस्था के 12 वर्ष उन्होंने कारागार के शिक्षकों के पीछे बिताए, पर जेल जीवन का वे साहित्य सृजन में उपयोग करते थे। उनके साहित्य का बड़ा भाग जेल में ही रचा गया है। 1923 में पिताजी के देहांत के बाद से भी इनका मनोबल कम नहीं हुआ और इन्होंने आंदोलनों में सहभागिता जारी रखी। 1956 में इन्हें सांसद के रूप में राज्यसभा में भेजा गया। हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा के कारण इन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को संविधान में नहीं घुसने दिया। राजनीतिक यात्रा के इन पड़ावों के साथ इनकी साहित्य यात्रा भी चलती रही। रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952, विनोबा स्वर्ण 1953 और उर्मिला 1957 में प्रकाशित हुई। 1953 में ये राजभाषा आयोग के उपाध्यक्ष बने तथा 1960 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। नवीन जी की कृतियों में राष्ट्र, प्रकृति, दर्शन और मानव प्रेम के सर्वत्र दर्शन होते हैं। उन्होंने तत्कालीन परंपराओं से हटकर साहित्य रचा और अपने नवीन उपनाम को सार्थक किया। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद को भी अपने काव्य का विषय बनाया। वे सदा अपने सहयोगियों को प्रोत्साहन देते थे। एक बार उर्मिला पुस्तक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलने वाला था। अनेक साहित्यकार इस पर सहमत थे, पर नवीन जी ने कहा कि मेरे अनुजों को यह पुरस्कार मिले तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार एक बार नवीन जी और रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक थे। वरिष्ठ होने के नाते नवीन जी को निर्णय की घोषणा करनी थी, पर उन्होंने इसके लिए दिनकर जी को आगे कर दिया। लंबी बीमारी के बाद 29 अप्रैल 1960 को उनका देहांत हुआ। उनके देहावसान के बाद भी प्राणार्पण खंड काव्य और हम विष पाई जन्म के नामक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।